Welcome back my YouTube channel. I hope all you are fine and enjoying our video lots. So हम लोग मैथ्स की क्लास स्टार्ट किए थे और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स देख लिया था. So today I discussed here area and perimeters. So let's define area. So area of triangle. Area of triangle त्रिभुज के क्षेत्रफल. त्रिभुज का क्षेत्रफल. क्षेत्रफल को शॉर्ट में मैं ऐसा लिख रहा हूं. ठीक है, क्षेत्रफल. सो इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, राइट, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है. इसे परपेंडिकुलर कहते हैं. इसे परपेंडिकुलर. सो एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखने की बात क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई इंटू ऊंचाई. ये फॉर्मूला होता है निकालने का. ठीक है, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलेन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल. अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और वो क्या है कि हाउ कैन वी डिसाइड, राइट, हाउ कैन वी फाइंड बेस एंड हाइट. यानी ना ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आता होगा, आएगा ही आएगा. जब भी आप सॉल्व करेंगे, आप अगर नया हो तो आपको एक क्वेश्चंस आएगा और आता होगा, या फर्स्ट टाइम में आपने देखा होगा कि हम लोग बेस और हाइट कैसे फाइंड करें. तो इसके लिए क्या होता है, राइट, कोई भी एक ट्रायंगल आपने ले लिया. सो सिलेक्शन ऑफ बेस क्या आर्बिट्ररी है. पहले इंपॉर्टेंट सबसे बात समझिए, सिलेक्शन ऑफ बेस इज आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी मतलब आप किसी भी साइड को बेस चुन सकते हैं. मतलब किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं या बेस ले सकते हैं. आधार ले सकते हैं, ले सकते हैं. ठीक है. तो ये बात समझ में आ गया. तो बेस में कोई दिक्कत नहीं है. जैसे आपका मन है कि नहीं हम बीसी को आधार लेंगे, यू कैन टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगेन किसी का मन है एसी को लेंगे, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. किसी को एबी का ले लीजिए. बट सेकेंड परपेंडिकुलर या हाइट की बात कर लें अगर हम लोग, हाइट या जिसे हम लोग बोलते हैं लंब या ऊंचाई, जो बोले एक ही चीज है, लंब ऊंचाई. ये क्या होता है कि जिसके ऊपर आपने बेस लिया उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए. मतलब जैसे मान लो कि अगर आपने इसको बेस लिया तो ये मान लो ट्रायंगल था, तो यहां से एकदम सीधा परपेंडिकुलर लाइन आपको क्या करना है, बेस के ऊपर लेना. जैसे मान लो किसी ने, इफ यू चूज BC एज बेस, BC एज बेस, अगर आपने BC को क्या चुन लिया, बेस चुन लिया, देन BC का अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया. तो फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू BC. तो एकदम इसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए एंगल इस BC के साथ. सो दैट इज हाइट और सिंपली इट इज बेस
सॉरी परपेंडिकुलर या इसे हाइट कहते हैं। क्लियर हो गया? सो हाइट इज मतलब क्या कह सकते हैं हाइट, सो हाइट इज perpendicular, right, perpendicular to base, base from opposite vertex, from opposite, from opposite vertex, मतलब विपरीत शीर्ष से अपने चुने हुए साइड के ऊपर एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, एक ट्रायंगल मैंने आपको दे दिया ऐसा, राइट? मान लो ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, राइट? तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये भी चाहिए होगा, ये होगा नहीं, चाहिए होगा। सो ये क्या होगा, तो मान लिया मैंने कि ये होगा, ये भी मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर, कुछ भी उस मान सकते हो आप। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2, मैंने बताया था, इंटू बेस, टू बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। सो 1/2 और बेस यहाँ पे क्या है, देखो अब आप बेस इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं, बट वी चूज बेस एज BC, क्यों, बिकॉज वी हैव गिवन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू BC एंड हमको उसका लिंक पता है। अगर आपने AC को चुन लिया बेस, देन यू नीड द परपेंडिकुलर दैट इज हाइट एंड दैट इज ड्रॉन फ्रॉम B to AC, बट वो आपके पास है नहीं और आपके पास नहीं है, सो वी यू कांट चूज एज AC as a base, so simply which is base BC and yeah, height given है, so that is height is AD, so simply 1/2 BC is 2 and AD is 2, so 2 is to cancel out, so this is 2 square unit, 2 square unit, इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो सिंपल तरीका ये हो गया फाइंड आउट करने का। ओके, सो आपको होमवर्क है, आप घर में करेंगे कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये जो परपेंडिकुलर मैंने किया ये 4 सेंटीमीटर का है ना, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकालें, दूसरा। और तीसरा एक क्वेश्चन है ये 1 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा इसका ए बी एंड सी, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर है, राइट, इट इज 1 सेंटीमीटर। सो इसका भी एरिया फाइंड करें, फाइंड एरिया। सो ये तरीका हो गया एरिया फाइंड आउट करने का। एरिया ऑफ सम स्पेशल ट्रायंगल, है ना, ये तो हो गया किसी भी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ सम स्पेशल ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सम स्पेशल ट्रायंगल। जैसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज।
तो समबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले लेट अस कंसीडर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। ए बी एंड सी, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड्स क्या है इसके, सेम है। यहाँ क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। सो एरिया निकालना होगा अगर आपको ए बी सी का, तो इसका एरिया डायरेक्ट, आपको हाइट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, बिना हाइट का भी एरिया मिल जाएगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करें, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, या इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू कोई भी एक भुजा, आपको क्योंकि तीनों भुजा बराबर होगी तो उस भुजा का स्क्वायर कर देंगे, उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। तो एक फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल whose sides, या whose sides, साइड ही मान लेता हूं ना, whose side are, पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर, तीसरा 3√3 सेंटीमीटर एंड चौथा 8√3 सेंटीमीटर। तो मैं दो सॉल्व कर देता हूं, दो आप करना, ठीक है। तो मैं पहला सॉल्व कर देता हूं, पहला कर देता हूं एक। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। हाँ, तो यहां से √3/4 और साइड कितना है 5, सो 5 का पावर 2 हो जाएगा। सो √3/4 और 5 का क्या होता है 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह सिंपल लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ऐसे साथ में ऐसे रहेगा इनटू में, और बाय 4, इतना स्क्वायर यूनिट। एक हो गया, मैं एक और कर देता हूँ, 4 नंबर भी कर देता हूँ। तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो, √3/4 इंटू साइड है कितना 8√3, तो 8√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है √3/4 इंटू 8 या 64 इंटू 3, और इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 से 16 बार में यानी 48√3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे, ये आपका होमवर्क में है, ये भी आपका होमवर्क में। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक तरीका। अब एक और टाइप का जनरली हम लोग यूज करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि मुझे सिर्फ और किसी भी टाइप का एरिया फाइंड, ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग एक डायरेक्ट उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको ये देख लो, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, ये भी एरिया फाइंड करने का है, और ये स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है विदाउट फाइंडिंग एनी हाइट। ठीक है, जैसे मान लो अभी स्केलिन ट्रायंगल दे दूं मैं, ऐसे एक ट्रायंगल ऐसा दे दूं, राइट, ए बी और सी, और ये मान लो 3 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। मैं पूछूं फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, तो आपको शायद फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने हाइट दिया नहीं, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है नहीं कि डायरेक्ट निकाल पाओगे, उसके लिए हाइट निकालना पड़ेगा, और हाइट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, हेरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम
सिर्फ साइड गिवन हो फिर भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं पहले कि एरिया अगर आपको निकालना है ए बी सी, तो एक इस साइड का लेंथ कुछ ना कुछ गिवन होगा, मान लो ए गिवन है, यहां से यहां का लेंथ को बी है और यहां से यहां के लेंथ को मैंने सी मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, मैंने एबीसी मान लिया। तो एरिया निकालना होगा तो उससे पहले हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे लेंथ का जोड़, और सेमी मतलब आधा, है ना, अर्ध परिमाप बाय 2 कर दिए, ठीक है। यानी यहाँ एस क्या है, एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर या इसे अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप, राइट। अब फॉर्मूला जो एरिया निकालना है ना, एरिया का जो फॉर्मूला हुआ ए बी सी का, वो होता है रूट अंडर एस मतलब सेमी पेरीमीटर इनटू सेमी पेरीमीटर में से पहला साइड के लेंथ को माइनस करो, फिर सेमी पेरीमीटर में से दूसरे साइड को माइनस करो एंड सेमी पेरीमीटर में से तीसरे साइड को माइनस करो। तो ये जो निकला इससे आप क्या निकालोगे, एरिया निकलेगा। तो आप इसको पहले क्या करो, इसे तो इस फॉर्मूले को याद करके रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो एरिया, तो जैसे अब इस क्वेश्चंस में इसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना था, है ना, ये जो ट्रायंगल गिवन था आपके पास, गिवन था क्या था, लेंथ इसका जरा देख लें एक बार, 3, 6 और 5, राइट, है ना, 3, 6 और 5, इसका एरिया फाइंड। तो पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो एस निकाल लीजिए, क्या होगा 3 + 6 + 5 बाय 2, तो 6 3 क्या हो गया 9, 9 और 4 कितना, 5 कितना होता है 14, 14/2 = 7, है ना, ये हुआ ना, 6 5 11 3 14 मतलब 7 हो गया। अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा, अभी तुरंत बताया था ना मैंने कि S इंटू इसमें से पहले वाले साइड को माइनस कर दो, फिर दूसरे वाले साइड को माइनस कर दो और तीसरे वाले साइड को माइनस कर दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब सबके मन में होगा ए बी सी किसको माने ना, ये वाला ए होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला, किसी को भी ए किसी को भी बी एंड किसी को भी सी मान लो, हमेशा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, ए को हम लोग 5, बी को हम लोग 6 एंड सी को हम लोग 3। अगर आप मन है कि नहीं ए को हम 3 को ए मानेंगे, एज यू विश, जो आपको चाहता है मान लो। तो अब यहाँ से निकाल लोग शुरू करते हैं। तो एस कितना निकला 7, तो 7 - 5, 7 - 6 एंड 7 - 3, ये हुआ। अब यहां से 7 इंटू रूट अंडर ही रहेगा, ये 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 4, तो 7 4 2 जा 8, 8 7 जा 52, यानी कह सकते हैं कि इसे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 7 56, 56। इसको अगर सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे इतना ही आंसर रहने दो, अगर कोई थोड़ा जानते हो तो इसे आप लोग 2√14 भी लिख सकते हो इसको, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको स्क्वायर रूट के बारे में पता है तो, और नहीं पता है तो हम लोग इसे अगली कक्षा में इसके बारे में देख लेंगे। तो ये हो गया आपका एरिया निकालने का, किसका, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और भी तरीका होते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट के मेथड से भी एरिया फाइंड आउट हो जाता है। तो एक कोऑर्डिनेट वगैरह वाला हम लोग जब कोऑर्डिनेट टॉपिक में पढ़ा दूंगा, उसके बाद उस समय इसको हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका सीख लिया, उसके बाद लेकिन उसमें हमें बेस भी चाहिए होगा और परपेंडिकुलर चाहिए होता था। लेकिन अगर मान लो कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना और इजी हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ साइड के आधार पर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। फिर स्केलियन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने एक और तरीका सीखा, उसमें क्या देखा कि कोई भी 3 साइड दिया हुआ है, उन तीनों साइड का यूज करके हम लोगों ने कैसे निकाला।
अगर आपको आप लोगों को इन तीनों फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर इसका प्रूफ हमें जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बना के आपको सारे का प्रूफ करवा दूंगा। बहुत इजी है इसका प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, और तो आप लोगों को इसीलिए मैं कम से कम करा रहा हूं, जिससे आप आसानी से कर पाओ। अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसके एरिया के बारे में। अब ट्रायंगल के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ट्रायंगल के बाद दूसरा हम लोग क्या यूज कर लें? अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा बता देता हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड, तो क्योंकि बाकी चैप्टर्स को मैं नया मैं ही स्टार्ट करूंगा। तो एक होता है ना कि जैसे मैंने बताया था कि वी क्लासिफाई द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, राइट? साइड के बेसिस पे एंड एंगल के बेसिस पे, एंड थ्री टाइप्स के थे। बट अगर हमारे पास साइड्स गिवन हो, देन क्या हम लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, इधर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट? ठीक है, कि इफ जैसे sides of triangle, if sides of triangle are given, then can we find which type of triangle is this? Which types of triangle is this? Means पहला acute मतलब न्यून कोण, दूसरा ऑब्ट्यूज अधिक कोण, एंड तीसरा राइट एंगल समकोण, है ना? क्या बता सकते हैं हम लोग कि अगर हमको सिर्फ क्या दिया वो साइड, जैसे एंगल दे दिया जाए कि अगर मान लो तीनों एंगल हमको पता हो कि 90 डिग्री से कम है, तो बता देंगे ना कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो भी बता देंगे कि ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण होगा। और अगर एक एंगल 90 डिग्री तो बता देंगे राइट एंगल होगा। लेकिन अगर साइड्स गिवन हो तो क्या बता सकते हैं, जैसे जैसे मैंने एक ऐसा ट्रायंगल लिख दिया, ठीक है, ये 5 6 7 ट्रायंगल है। अब बताओ विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, है ना? ये ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या होगा बताइए? क्या ये न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण, या समकोण होगा, है ना? समकोण। यानी साइड के बेसिस पे हम लोग एंगल वाला क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, ये पता करने के लिए। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूं, अगर आप इसे यूज करेंगे तो इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये साइड ए होगा, ये साइड बी होगा और ये साइड सी होगा, राइट? ठीक है, चलो, अगर इफ ए स्क्वायर, कोई भी दो साइड का स्क्वायर ले लो, और अगर ग्रेटर देन हो जाए कोई तीसरे साइड के स्क्वायर से, तो क्या होगा? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए सी स्क्वायर से, देन इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक तीसरा यहां लिख देता हूं, कि अगर दो छोटे वाले जो होंगे ना, उनका स्क्वायर जो है वो बड़े वाले के बराबर हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको अलग रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, है ना? जैसे 5 था, 6 था और 7 था, राइट? तो सबसे बड़ा 7 है, तो इसमें क्या करना है कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा?
5 का होता है 25 और 6 का होता है 36 और 7 का कितना होता है, इस 7 का स्क्वायर है ना। सबसे बड़े वाले को अलग रख लो, बाकी को तो 25 और 36 कितना होता है, 6 5 11 का 1, 3 2 5 1 7 71 और ये कितना हो जाएगा 49 हो गया ना। और तुम्हें पता क्या है कि ये बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, बड़ा हो गया किससे 49 से। तो ये क्या हो गया, अभी बताया ना कि कोई दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा हो गया तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है बात। अब आपको होमवर्क दे देते हैं, चेक और चेक ही कर लेते, सॉरी एक और चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, जब आप लोग बोल रहे हो तो चलो। हाँ, मान लो एक ऐसा ट्रायंगल आपने बना लिया, ये 3 4 एंड 5 ले लिया, राइट। अब इसको बताना है किस टाइप का ट्रायंगल होगा। मैंने क्या बताया कि तीन साइड में सबसे बड़ा साइड क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर एक साइड कर लो, ठीक है। अब बाकी दो बच गए तो उनका भी स्क्वायर करो, कर लिया सर। अब इनमें देखना है, और इसको अगर ये वाला दो वाला बड़ा हो गया तो एक्यूट हो जाएगा, अगर ये इनका स्क्वायर का सम छोटा हो गया इससे तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और बराबर हो गया तो राइट एंगल। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का क्या होता है 25, पता है ना। और 16 और 9 कितना होता है 25 और इधर भी है 25, इसका मतलब ये क्या हो गया इक्वल हो गया। और इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। तो आपको होमवर्क है ना, आप लोग बताइएगा। आप लोगों को होमवर्क मैं दे देता हूं कि अगर ट्रायंगल में है ना, मान लो इस प्रकार का ट्रायंगल है ना, 4 5 एंड 6 है ना, राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल, राइट, ठीक है, नेम द ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना, या तो एक्यूट बताइए, दूसरा ऑब्ट्यूज बताइए, या तीसरा राइट एंगल बताइए कि राइट है, ठीक है। अब एक मैंने दिया, एक और होमवर्क दे देता हूं ताकि आप लोग घर में बढ़िया से ट्राई करिए। 6 7 11, राइट। अब इसके बारे में बताइएगा किस टाइप का ट्रायंगल है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आप सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।